उन्होंने कहा कि सर हनुमान चालीसा आता है आपको, हनुमान चालीसा सुना दीजिए। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बल दामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन? बजरंग बली हनुमान, श्री हनुमान जी। हनुमान, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है। हनुमान का मतलब हीनन करने वाले, और हीनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हाँ, इस्लाम अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आए सनातन धर्म में, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब। सनातन नहीं है, तुम्हारे इस सनातन को मैं इस्लाम साबित कर सकता हूं। आओ मैदान में। तुम्हारे सनातन का दूसरा नाम शाश्वत है श्रीमद् भगवत गीता में। और शाश्वत कहा गया कि जो कंटिन्यू आसमान से जमीन पर आने वाला हो, उस मजहब को शाश्वत कहा जाता है। बताओ, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद तक हमेशा कंटिन्यू मुस्तकिल कौन से मजहब का मैसेजेस आया? हजरत दाऊद के ऊपर मैसेज आया, वही लेकर जिब्राइल आते रहे। हजरत इब्राहिम पर वही लेकर आते रहे। हजरत नूह पर वही लेकर आते रहे। हजरत सुलेमान पर वही लेकर आते रहे। हजरत मूसा पर वही लेकर आते रहे। हजरत ईसा के ऊपर वही आती रही। तो बताओ, हमेशा कंटिन्यू। ये तारीख बताएगी, पूरी दुनिया की तारीख आप बताएगी कि शाश्वत हमेशा से आने वाला धर्म, हमेशा से आने वाला धर्म इस्लाम ही है, कोई दूसरा मजहब नहीं। इसी को संस्कृत में कहा गया क्या? शाश्वत। शाश्वत अल्फाज बदल गए तो संस्कृत की वजह से आपने अपना लिया कि संस्कृत है, तो अपनाओ, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि भाई आप कलिमा भी अपने उसमें पढ़ो, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते पढ़ो, कोई ऐतराज नहीं, हम मना भी नहीं कहीं। आप सूर्य फातिहा भी ब्रह्मा गायत्री मंत्र में पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि, हम उस पर भी ऐतराज नहीं करेंगे। आप पढ़ो अलिफ लाम मीम को, आप हनुमान चालीसा बना करके पढ़ो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। पढ़ो, हम मना नहीं करें। हम कहेंगे कठिन सो काज कठिन जग माही, हम तो इतना कहेंगे। आखिर में वो जो हिंदी का भशुंड काक का तर्जमा करते हुए वैद व्यास जी ने कहा, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। कुछ भी अकीदा रखो, लेकिन जब तक मोहम्मद के प्लेटफॉर्म पर नहीं आओगे तो दाल नहीं गलेगी। वसीमानंद जी, इस्लाम के बानी मोहम्मद नहीं है। मोहम्मद तो आखिरी नबी है, इस्लाम की आखिरी शरीयत के ऊपर मोहर लगाने वाला। इस्लाम आतंकी गुट का नाम। कितना बड़ा एतराज! इस्लाम आतंकी गुट का नाम है, और यह कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। अब तो ये भी बोल दिया उन्होंने, अब एक दो रोज से भी बोलना शुरू कर दिए। उन्होंने एक एतराज किया कि इस्लाम आतंकी गुट का नाम है। नोट कीजिएगा, मेरी इन तकरीरों को ज़ाय नहीं होने दीजिएगा। बहुत खून पसीना एक करके, रिसर्च करके, तहकीक करके मैं आता हूं और आपके सामने रखता हूं। इस्लाम आतंकी गुट का नाम। वसीम रिजवी, तुमको मालूम है कि इस्लाम को आतंकवाद से कब जोड़ा गया? 9/11 के बाद सबसे पहले अमेरिका में वो जो हवाई जहाज से पेंटागन, उस हाउस में जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा गया। किसने जोड़ा? अमेरिकन मीडिया ने जोड़ा था। उससे पहले टेररिज्म को इस्लाम से नहीं जोड़ा गया था। पेंटागन पर, वाशिंगटन अमेरिका के उस बड़े शहर, बड़ी बिल्डिंग में हमले के बाद, और किसकी साजिश के तहत हुआ? इस्लाम अगर आतंकी गुट का नाम होता तो डॉक्टर राम पुनियानी की रिपोर्ट पढ़िए। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि इस्लाम अगर आतंकी मजहब का नाम होता तो सबसे ज्यादा मुसलमान कहां पाए जाते? सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद होते, लेकिन नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारे मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश में क्या आतंकवाद हैं? उसके बाद देख लीजिए आप,
और दूसरे जगहों के ऊपर। हमारे भारत में मुसलमान, तो भारत में कोई आतंकवाद है? नहीं मिलेगा। सऊदी अरबिया में मुसलमान, सऊदी अरबिया में आतंकवाद है। आतंकवाद का मतलब बम ब्लास्ट करने वाला, और सबसे ज्यादा मौत इस आतंकवाद से, बम ब्लास्ट के जरिए किनकी मौत हुई? सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो पागल कुत्ता काटा है मुसलमान को कि अपने मुसलमान भाई को बम फेंक कर मारेंगे। इराक के अंदर सबसे ज्यादा कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। भारत की धरती में 1992 के दंगे में गुजरात में 35,000 मुस्लिम माओ बहनों को मारा गया, उन्हें कत्ल और शहीद किया गया। तो कौन मारे गए वहां पर? गुजरात में मुसलमान मारे गए। मारने वाला कौन? मुसलमान नहीं था। उनको क्यों नहीं आतंकवाद बोलते? मुजफ्फरनगर के दंगे करवाने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे। मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो मुसलमान नहीं मरते। 1984 के दंगे में कौन मरे थे? मुसलमान मरे थे। मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। आप चले जाइए मुरादाबाद की मस्जिद में, मुरादाबाद के ईदगाह में ईद के दिन पीछे से गोलियों से जो भूना गया, कौन थे गोलियों से भूनने वाले? मुसलमान थे? नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान को आतंकवाद कहा जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताओ। अगर मुसलमान आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा मरने वाले इन आतंकवाद, इन टेररिज्म के, इन टेररिस्ट के अटैक के अंदर मुसलमानों की मौत होती है। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। त्रिपुरा में मारे गए भाई, 12 मस्जिदें शहीद की गई और सैकड़ों मुसलमान मारे गए। त्रिपुरा में कौन मारने वाला? उस बॉडी के ऊपर कूदने वाला कौन? वो एक सहाफी, वो एक जर्नलिस्ट, वो एक मीडिया कर्मी। क्या वो मुसलमान था? गांधी जी को मारने वाला गॉडसे, वो मुसलमान था। आयरिशन पब्लिक आर्मी, खालिस्तानी, वो मुसलमान है। राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान हैं। गांधी जी की हत्या करने वाले मुसलमान हैं। बताओ ना इनको आतंकवाद। दुबई की तेल को हासिल करने के लिए, कुवैत इराक की तेल को हासिल करने के लिए अमेरिका ने लाखों, 6 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। क्या कहोगे अमेरिका को? वियतनाम में शिकस्त खाकर जब अमेरिकन फौज लौटती है तो रूस को, रशियन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज को जन्म दिया। उसी ऑर्गेनाइज का नाम अलकायदा है। और अलकायदा वो है जिसको अमेरिका ने $8,000 मिलियन दिया और 7,000 टन वेपन्स दिए, हथियार दिए। किससे लड़ने के लिए? रूस से लड़ने के लिए। और कुछ मदरसे बनाए उन्होंने, मदरसे बनाए। बदनाम करना था इस्लाम को, मदरसे बनाकर वहां पर उन्होंने आतंकवाद को जन्म दिया। उन्होंने आतंकवाद को पैदा किया। किससे लड़ने के लिए? अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता। उठाकर देखिए हिलरी क्लिंटन की ये रिपोर्ट, उनकी स्पीच सुनिए। उन्होंने ये बात लिखी है कि हमने अलकायदा को पैदा किया रशिया को तोड़ने के लिए, रशियन को खत्म करने के लिए। चूंकि वियतनाम की जंग से लौटकर हमारे जो आर्मी आए तो वो लड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए उनको आराम के लिए छोड़ दिया और अलकायदा को जन्म दिया हमने। इस अलकायदा ने जब रशियन को तोड़ा, रशिया को तोड़ा, जब इनका काम हो गया तो आराम से अपने घर में सिक्योर हो गए और उनके माथे पर अलकायदा टेररिज्म की मोहर लगा दी। पूरी दुनिया में वो जलील और रुस्वा होने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। ये आतंकवाद अलकायदा किसका पैदा किया हुआ है? अगर है हिम्मत तो जाकर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाओ। और है अगर अलकायदा ये अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी जुर्रत तो अमेरिका के ऊपर बैठाए, कमीशन और रिपोर्ट इंक्वायरी करवाए। नहीं करवा पाओगे। क्यों? वो तुम्हारा खाना पीना बंद कर देगा, वो तुम्हारा जीना मुहाल कर देगा। तो अमेरिका को कोई नहीं कहता टेररिज्म। तो अमेरिका में हमले के बाद सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ने यह कहा इस्लामिक टेररिज्म ने अटैक किया है हमारी इस बिल्डिंग पर। इस्लामिक टेररिज्म, फर्स्ट टाइम द मोस्ट ह्यूमन बीइंग एंटी एक्ट
इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, दुनिया की हिस्ट्री के अंदर में सबसे पहली बार इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा गया। जोड़ने वाला कौन? यही अमेरिका, अल-कायदा। यही अल-कायदा और इराक के फौज जो सताए हुए थे, उनसे मिलकर के आज की तारीख में ISIS दाइश बना है। दाइश वो मुसलमान नहीं है, सताए हुए वो लोग हैं जिनके घर बार उजाड़ दिए गए। ये तारीख की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है।